जानकीपुर गांव एक सुंदर और सीधा सादा गांव, जहां के लोग दिन भर खेतों में कड़ा परिश्रम करते हैं। शाम होते ही थके हारे गांव वाले गांव के किनारे लगे सीता दादी के ठेले पर बाजरे की रोटी और चटपटा अचार खाने आते हैं। दादी के हाथों के बने बाजरे की रोटी और अचार का स्वाद बेहद लाजवाब है। अरे दादी, गजब का स्वाद है। वाह, एक डिब्बा अचार मेरे लिए भी बना दो ना दादी। तुम मना क्यों कर देती हो? जब भी कहो गुस्सा करने लगती हो। अरे पगले, अगर एक डिब्बा अचार बनाकर तुझे ही दे दूंगी तो तू मेरे ठेले पर चक्कर कैसे काटेगा? जब तू यहाँ आएगा नहीं तो तेरी जेब कैसे खाली करूंगी मैं? जब तुम्हारी जेब खाली होगी तभी तो मेरी जेब भरेगी ना। अरे दादी, तुम्हारी यही खड़ी खड़ी बातें तो हमें खिंचकर यहाँ ले आती हैं। जो भी दिल में होता है सीधा मुंह पर कह देती हो। चलो कोई बात नहीं, अचार का डिब्बा मत दो, हम तो रोज यहाँ खाने आएंगे ही। दादी अपने ग्राहकों से इसी तरह हंस बोलकर बात करती हैं और सबको प्रेम से खिलाती हैं। पर उनके घर में उनका एक नालायक बेटा था। नाम था बिरजू। बेटा बिरजू, अब मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं बची कि मैं रोज ठेला लगाकर तुझे कमा कमा कर खिलाऊं। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, मुझसे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता। थोड़ा काम धंधा संभाल ले बेटा। अरे माँ, मैं ठेला वेला नहीं चलाऊंगा। मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रहा हूँ, ये जो तुम्हारी बाजरे की रोटी और अचार है ना, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि कोई इसे पूछेगा भी नहीं। अरे पगले, अपने काम और धंधे में काहे की शर्म? देख, क्या मेरी जेब कभी खाली रहती है? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी जेब हमेशा भरी रहती है, लेकिन जब भी मैं पैसे मांगता हूँ आप मुझे 1 रुपया नहीं देती। अरे बुद्धू, ये जो भी मैं कमाकर जमा कर रही हूँ ये किसके लिए है? तेरे लिए ही तो है। तेरी आने वाली बहू के लिए है। कल को जो पक्का घर बनेगा उसमें कौन रहेगा? माँ, तुम्हारे मरने के बाद मैं ये घर भी बेच दूंगा और ठेले को भी बेच दूंगा, इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो और मुझसे बात मत करो। दादी शांत हो जाती हैं और एक ठंडी सांस भरती हैं। अगली शाम गांव का किनारा। दादी अपना ठेला लगाती हैं। तभी गांव की 2 बहुएं ठेले पर आती हैं। अरे दादी, राम राम। अरे बहुओं, राम राम। कैसी हो? सब बढ़िया ना? अरे दादी, मेरी बात सुनो। अब तुम्हारी उम्र हो रही है, कम से कम ऐसा कुछ पुण्य का काम करो कि तुम्हारे जाने के बाद गांव वाले तुम्हें याद रखें। हमें अपने इस चटपटे अचार की रेसिपी बता दो ना। कैसे बनाती हो इतना स्वादिष्ट अचार? बेटी, तू मुझे समझा रही है या डरा रही है? और सबसे बड़ी बात, अचार की रेसिपी तो तुम भूल ही जाओ। ये रेसिपी तो मैं सिर्फ अपने बेटे को बताऊंगी जब वो थोड़ा समझदार और लायक बन जाएगा। अच्छा दादी जी, आप तो बड़ी चतुर निकली। मैंने तो सुना था कि बुढ़ापे में लोगों का दिमाग कम हो जाता है, लेकिन आपका दिमाग तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे बेटी, दिमाग तेज है, तभी तो तुम सबकी जेब से पैसे निकालकर गरम गरम रोटी बेच रही हूँ। बस बस दादी, यही मीठी बातें सुनने तो हम आते हैं। जल्दी से 2 प्लेट लगा दो, खा कर जाएं। वैसे एक बात बताओ, बिरजू की शादी कब करवा रही हो? क्यों बेटी, किसी गरीब की लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? वो तो अभी नालायक है, उसे आवारागर्दी करने दो। जब उसे समझ आएगी तब शादी की बात भी करेंगे। सब हंसने लगते हैं। दोनों बहुएं रोटी अचार खाकर चली जाती हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ठेले के पे होते हैं। वे दादी के स्वर्गीय पति के बचपन के दोस्त हरिया काका हैं। अरे भाभी जी, नमस्ते। पहचाना कि नहीं हमें? अरे भाई साहब, आपको नहीं पहचानूंगी तो किसे पहचानूंगी? आप तो शहर चले गए थे अपने बेटों के पास। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? अरे भाभी जी, जल्दी कहाँ, पूरे 10 साल बाद गांव वापस आया हूँ। वैसे मेरे भाई साहब कहाँ हैं? कैसे हैं वे?
भाई साहब, आपके भाई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें गुजरे हुए 3 साल हो गए। तब से मैं अकेले ही ये ठेला चला रही हूँ। क्या क्या सच में मेरा दोस्त सोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा? मेरा प्यारा दोस्त चला गया। हाँ भाई साहब, वे चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए। भाभी जी, बिरजू तो अब काफी बड़ा हो गया होगा ना? पर ठेले पर बिरजू दिख नहीं रहा। कहाँ है वो? क्या बताऊं भाई साहब, बिरजू बहुत नालायक हो गया है। दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता है। कहता है कि मैं ठेला नहीं चलाऊंगा, बड़ी कंपनी में काम करूंगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि उसका दिमाग कब सुधरेगा। कोई बात नहीं भाभी जी, सुधर जाएगा। अभी बच्चा है, जब सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप समझ आ जाएगी। वैसे मैंने पूरे गांव में सुना है कि आपकी बाजरे की रोटी और अचार का स्वाद बहुत लाजवाब होता है। हाँ भाई साहब, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। आप खुद खाकर देखिए और बताइए। दादी तुरंत हरिया काका के लिए गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और अचार की प्लेट लगाती हैं। हरिया काका बड़े चाव से खाने लगते हैं और देखते ही देखते 2 से 3 रोटियां खा जाते हैं। वाह भाभी जी, अद्भुत! सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। लीजिए, कितने पैसे हुए? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपसे पैसे नहीं लूंगी। आपका हमारे परिवार पर बहुत एहसान रहा है। अरे भाभी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेहनत का पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर पैसे नहीं लोगी तो मैं फिर कभी आपके ठेले पर नहीं आऊंगा। अच्छा बाबा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो दे दीजिए। हरिया काका दादी को पैसे देते हैं और मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ठेले पर बिरजू आता है। अरे अम्मा जी, लाओ जरा पैसे निकालो, मुझे दोस्तों से मिलने जाना है, एक जरूरी काम है। दोस्तों से मिलने जाना है? बेटा, एक दिन की बात होती तो समझ आता। तू तो रोज रोज मिलने चला जाता है। पैसे कहाँ से आएंगे? कोई पेड़ पर उग रहे हैं क्या? पैसे पेड़ पर नहीं, मेरी माँ की जेब में है। लाओ माँ, पैसे निकालो। पैसे माँ नहीं देगी। जब खुद कमाएगा तब पैसे मिलेंगे। चुपचाप यहाँ से चला जा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। माँ याद रखना, तुम्हारे बुढ़ापे में मैं ही तुम्हारी लाठी बनूंगा। लाठी बनने की बात मत कर बेटा। तू मेरी लाठी बने या ना बने, लेकिन पैसे तो तुझे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है माँ, आज मैं काम ढूंढ कर ही घर आऊंगा। बिना काम ढूंढे घर वापस आ गया ना तो मेरा नाम भी बिरजू नहीं। बिरजू पैर पटकता हुआ वहां से निकल जाता है। तभी उसका दोस्त मंगरू उसे मिल जाता है। अरे भाई मंगरू, क्या हाल चाल है? तू तो बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है यार। अरे बिरजू भाई, मैं तो गांव में ही रहता हूँ, तुम ही गायब रहते हो। सुना है तुम्हारा जेब खर्च और दाना पानी सब बंद हो गया है। हाँ भाई, खर्चा पानी बंद हो गया। माँ कहती है काम धंधा करो, पर मुझे ठेला चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। यार, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपनी माँ के अचार की रेसिपी बता देनी है। तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे, लाखों। क्या? अचार की रेसिपी बताकर कोई लाखों रुपए कैसे कमा सकता है? क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे मैं सच कह रहा हूँ भाई। गांव के किनारे जो बड़ा घर है ना, उसमें एक शहर से आया अमीर परदेसी रुका है। उसने तेरी माँ के हाथ का अचार खाया और बोला कि वो बहुत बड़ी कंपनी खोलेगा। अगर कंपनी में पार्टनर बनना है तो पार्टनर बन जाओ, और सिर्फ रेसिपी बताओगे तो 1 लाख रुपए नकद देगा। बोलो, चलना है? अगर ऐसी बात है तो देर किस बात की? मुझे तुरंत उससे मिलाकर ला। मंगरू उसे उस आदमी के पास ले जाता है। साहब देखिए, मैं इसे ले आया। इसी की माँ वो जबरदस्त अचार बनाती हैं। अरे भाई बिरजू, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी माँ के हाथों में जो जादू है, शायद थोड़ा बहुत तुम्हारे हाथों में भी होगा। क्यों? क्या तुम मुझे उस अचार की सीक्रेट रेसिपी बता दोगे? बदले में 1 लाख रुपए नकद दूंगा। साहब, आपकी बात तो सही है, पर सच बताऊं तो मुझे अचार का अ भी काटना नहीं आता। मुझ में ऐसा कोई हुनर नहीं है। और रही बात रेसिपी की, तो मेरी माँ मुझे कभी नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी भाई? तू माँ का विश्वास जीत। 1-2 दिन माँ के साथ ठेले पर जा। जब माँ को तुझ पर पूरा भरोसा हो जाएगा तब पूछना।
यार बात तो तेरी सही है, पर ठेले पर खड़ा होना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, 1 लाख रुपए का सवाल है, अच्छा बुरा मत सोच। एक काम कर, अभी शाम को घर जा और माँ से झूठ बोल कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं भी ठेले पर काम करूंगा। 2-3 दिन बीतने के बाद रेसिपी के बारे में पूछना, देखना माँ अपने आप बता देगी। वाह मंगरू, आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है। तुरंत शाम को वो अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बाहर बहुत काम ढूंढा पर मुझे कहीं काम नहीं मिला। अब मुझे समझ आ गया है कि अपना ठेला और अपना धंधा ही सबसे बढ़िया है, किसी की गुलामी नहीं करनी। देखा बेटा, समझ में आया ना? मैं तो हमेशा कहती थी कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, कोई किसी का साथ नहीं देती। खुद कमाओ और खुद खाओ, यही दुनिया की रीति है। हाँ माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे मसाले पीसने दे और अचार बनाने दे। कल सुबह तैयार रहना, मेरे साथ ठेले पर चलना है। जी माँ, जैसा आप कहो। अगले 2 से 3 दिनों तक बिरजू माँ को दिखाने के लिए ठेले पर बहुत मन लगाकर काम करता है। वो ग्राहकों से मीठी बातें करता है और पूरा सहयोग देता है। सीता दादी अपने बेटे को सुधरता देख मन ही मन बहुत खुश होती हैं। देख बिरजू बेटा, मुझे लगता है कि अब तू बड़ा और समझदार हो गया है। तुझे अपने धंधे की कद्र होने लगी है, इसलिए आज मैं तुझे अपने अचार की सीक्रेट रेसिपी बताने जा रही हूँ। सच माँ? ध्यान से सुन बेटा, मैं तुझे मसाले और अचार की रेसिपी बता तो रही हूँ, लेकिन वादा कर कि इसे कभी किसी बाहरी इंसान को नहीं बताएगा। ये सीक्रेट तेरे पिता ने मुझे दिया था, अब मैं तुझे दे रही हूँ। आगे चलकर तू अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना। अरे माँ, आप बिल्कुल मत घबराओ, मैं इस रेसिपी का रत्ती भर भी किसी को नहीं बताऊंगा। ये सिर्फ मेरे और आपके बीच रहेगा। ठीक है बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। सुन, जब हम आम का अचार बनाते हैं तो उसमें कटे हुए आम, सरसों का तेल, सौंफ, मेथी, कलौंजी, हल्दी, लाल मिर्च और नमक पड़ता है। माँ बिरजू को सामग्री का नाम तो बता देती हैं, लेकिन जानबूझकर ये नहीं बताती कि किस चीज की कितनी मात्रा डालनी है और उसे बनाने का असली तरीका क्या है। ठीक है माँ, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। अगली सुबह बिरजू घर से जल्दी निकलता है और अपने दोस्त मंगरू के साथ उस परदेसी अमीर आदमी के घर पहुंचता है। साहब, मेरी माँ ने मुझे अचार की पूरी रेसिपी बता दी है। अचार में आम, सरसों का तेल, हल्दी, सौंफ, मेथी, कलौंजी और नमक डाला जाता है। वाह बिरजू, बहुत बढ़िया। चलो, हमारा काम हो गया, तुम्हें तुम्हारे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। साहब, वो पैसे मुझे अभी दे देते तो। अरे घबराओ मत बिरजू, पैसे रखे हैं, मैं तुम्हारे दोस्त मंगरू को दे दूंगा। मंगरू शाम को तुम्हारे घर पैसे पहुंचा देगा। क्यों मंगरू, पहुंचा देगा ना? बिरजू भाई, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, शाम को मैं पैसे लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ठीक है भाई, मैं घर जाता हूँ, शाम को पैसे लेकर जरूर आना। अगली सुबह मंगरू दौड़ते हुए बिरजू के घर पहुंचा। अरे बिरजू भाई, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया यार। क्या हुआ मंगरू, पैसे कहाँ हैं? अरे भाई, वो परदेसी आदमी धोखाधड़ी करके भाग गया, घर खाली करके चला गया। वो हमारी रेसिपी भी चुरा ले गया और पैसे भी नहीं दिए। हमारे गांव की शान था वो अचार, अब क्या करेंगे? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मंगरू, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैंने चंद पैसों के लालच में अपनी माँ का विश्वास तोड़ दिया। अब मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? बिरजू रोता बिलखता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचता है। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके साथ धोखा किया। लालच में आकर मैंने वो सीक्रेट रेसिपी उस परदेसी को बता दी, पर वो धोखेबाज निकला और भाग गया। मुझे माफ कर दो माँ। अरे बेटा, तू रो क्यों रहा है? सिर्फ चीजों के नाम बता देने से
क्या कोई मेरे जैसा स्वाद ला सकता है? मतलब माँ, मैं समझा नहीं। पगले, जब तू अचानक से इतना बदलकर मेरे साथ ठेले पर काम करने लगा, तभी मुझे समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला है। इसलिए मैंने तुझे सिर्फ चीजों के नाम बताए, ये नहीं बताया कि किस चीज की कितनी मात डालनी है और उसे किस तरीके से पकाना है। बनाने का असली तरीका और तेरे पिता का असली सीक्रेट तो मैंने अभी तक अपने पास संभाल कर रखा है। माँ, आप इतनी समझदार हो। बेटा, दुनिया बहुत देखी है मैंने। बिना सही मात्रा और तरीके के वो लाख कोशिश कर ले, पर मेरी जैसी बाजरे की रोटी और अचार कभी नहीं बना पाएगा। माँ, आज मेरी आंखें खुल गईं। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। रोज आपके साथ ठेले पर काम करूंगा और कभी शर्म नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही होती है। जो समय रहते सुधर जाए वही सही मायने में इंसान है। चल, अब हाथ मुंह धो और ग्राहकों के लिए रोटियां लगा।